हेलो बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे नंबर लाइन को देखेंगे। नंबर लाइन में बहुत सारे बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम होती है, खास तौर पे जो नंबर फ्रैक्शन में होते हैं। फ्रैक्शन वाले नंबरों में जो है बच्चों को दिक्कत होती है कि उनको नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना आसान होता है, होल नंबर्स को ड्रॉ करना आसान होता है और इंटीजर्स को भी आसान होता है। लेकिन जो नंबर फ्रैक्शन में होते हैं बच्चे उसमें नहीं समझ पाते हैं कि हमको कहाँ पर उसको जो है किस तरीके से उसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे अगर फ्रैक्शन को ड्रॉ करना है यानी रैशनल नंबर्स को अगर हमें ड्रॉ करना है, बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ चीज़ें जाननी पड़ती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रैक्शन में दो तरीके के फ्रैक्शन जो पहला फ्रैक्शन होता है वो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। जो आपका पहला फ्रैक्शन है वो आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो है आपका वो क्या होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल मतलब जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर जो होता है वो आपका छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। एग्जांपल में फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लेते हैं तो 4/5। एग्जांपल में 4/5 जो है ये आपका कैसा फ्रैक्शन है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। एम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, एम प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसमें आपका डिनोमिनेटर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है, डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल 7/3 ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे 7/3 है, 7/3 को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 7 में 3 से आप डिवाइड करिए, 3 2 6 रिमाइंडर बनाया तो ये यहाँ आता है, ये ऊपर जाता है और 3 नीचे आता है। फॉर एग्जांपल मतलब आपका 2 होल में आएगा, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर बन जाता है और जिससे डिवाइड करते हैं वो आपका डिनोमिनेटर यानी 2 होल 1/3। इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जान लिया। जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनका जो वैल्यू होता है, उनका जो आंसर आता है, उनका जो रिजल्ट होता है, यानी जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो सब 1 से छोटे होते हैं यानी 1 से छोटा होता है और जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो सब 1 से बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था 7/3, ये 1 से बड़ा है, इसकी वैल्यू क्या है 2 होल 1/3 यानी 2 से बड़ा ही, ये नंबर 2 से बड़ा है, 2 होल 1/3। अब जैसे अगर मुझे 4/5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, 4/5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, चलिए हम ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पे 4/5 को। तो यहाँ मान लीजिए ये मेरा ये 0 है और ये मुझे ये पता है कि अब ये नंबर लाइन पे कहाँ ड्रॉ होगा, ये नंबर जो है 1 से छोटा है तो मैं यहाँ पे 1 बना लूँगा और यहाँ पे आगे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, बराबर दूरी पे 2 लिख दिया और एरो हेड बना दिया। ये नंबर इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब मुझे 4/5 पे फोकस करना है तो 0 और 1 के बीच में ये 5 जो डिनोमिनेटर में 5 है, ये जो 4/5 मुझे ड्रॉ करना है तो डिनोमिनेटर में ये जो 5 है ये हम जो डिनोमिनेटर में 5 होता है वो हमें बताता है कि 0 और 1 के बीच में हमें कितने टुकड़े करने हैं। हम 0 और 1 के बीच में 5 टुकड़े करेंगे, 5 डिवीजन करेंगे, 5 इक्वल डिवीजन यानी 1 2 3 4 और 5। हमारा 5 यहाँ खत्म होगा 1 पे, तो हमने 5 इक्वल टुकड़े कर दिए। अब 5 इक्वल टुकड़े में अब हमारे पास न्यूमरेटर में कितना है 4 है तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। ये जो पोजीशन होगी, ये जो पोजीशन है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 4/5। नंबर लाइन पर ये हमारी जो पोजीशन है ये हमको रिप्रेजेंट करेगा क्या 4/5। ठीक है, और अगर हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है 7/3 क्या है, अब 7/3 को जब भी किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना होगा, जब भी किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होगा तो उसको सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से आपको ये पता चल जाएगा वो नंबर किस नंबर के बीच में लाई करेगा। अब जैसे यहाँ पर 2 होल 1/3 आ रहा है तो 2 होल 1/3 का मतलब क्या बता रहा है कि ये नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा।
ये नंबर 2 और 3 के 7/3 2 और 3 के बीच में आएगा, उससे ऊपर नहीं, उससे आगे नहीं। जैसे 1 से तो बड़ा है ये नंबर, 1 से डेफिनेटली बड़ा है, ये आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 2 होल 1/3 जो यहाँ पे ड्रॉ करना है, बनाना है, यानी 7/3 को आपने कन्वर्ट किया किसमें, 2 होल 1/3 में। तो आप नंबर लाइन पे जब इसे ड्रॉ करेंगे बच्चा, तो अब आपको पता है कि ये मेरा नंबर जो है 1 से तो बड़ा है, तो आपने यहाँ 1 लिख दिया। फिर आपका 2 आएगा, तो बराबर डिस्टेंस होनी चाहिए, 0 1 1 2, और उसके बाद यहाँ पे आपका ये नंबर आ गया 3, और आगे मैंने सो ऑन कर दिया, ये एरो हेड बना दिया, एरो मतलब नंबर आगे बढ़ रहा है। अब 2 होल 1/3, तो 2 मुझे यहाँ मिल गया है, और मुझे बनाना कितना है 1/3। अभी मैंने बताया डिनोमिनेटर में कितना 3 है, 2 और 3 के बीच में 3 टुकड़े से कर लीजिए, इक्वल पार्ट, 1 1 2 और दिस वन इज 3। मेरा नंबर, और न्यूमरेटर में कितना है 1, तो मैं 2 के बाद यहाँ पे से गिनूंगा 1, तो 1 मुझे यहाँ मिल गया। तो ये मेरा जो पोजीशन हो जाएगा, ये पोजीशन जो मेरी हो जाएगी, यही मेरी पोजीशन क्या है 7/3। ठीक है, इस तरीके से आप जो है किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, क्लास 8 में भी आता है, 7 में भी आता है, और 6 के बच्चों के लिए भी ICSE बोर्ड में ये रहता है। थैंक यू।